नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, क्या किस तरह से एडमिशन हम ले सकते हैं, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जो आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ये गाइज मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जब भी आप एडमिशन के बारे में सोचेंगे तो तीन तरीके आएंगे जिसके माध्यम से एडमिशन होता है। पहला तरीका है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ का एक एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, आप फीस डिपॉजिट करेंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। इसे डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं। सेकेंड आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। मैक्सिमम अच्छी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर कॉलेजेस होते हैं, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से आपको एडमिशन देते हैं। अब इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सिटी के द्वारा डिक्लेयर एक एंट्रेंस टेस्ट की डेट होगी, उस पर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा और उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। तो दूसरा है एंट्रेंस टेस्ट। एक तीसरा भी है जो है मेरिट सिलेक्शन। ठीक है, मेरिट सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके ट्वेल्थ में उससे एक क्लास जो पहले आपने डिग्री ली है उसमें आपका क्या परसेंटेज है, यानी कि उसमें आपके जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पर एक कट ऑफ तैयार किया जाता है एंड उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये तीन तरीके हैं जिसके बेसिस पर आप इजीली किसी भी डिग्री कॉलेज में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस जो होता है उस वो कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में आप सीधे जाएंगे, आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ईज़िली आप पैसे डिपॉजिट करोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब चूँकि प्राइवेट कॉलेजों में ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो वहाँ पर ईज़िली उन्हें तो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है तो ईज़िली एडमिशन दे देते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट डिग्री लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एमए करना चाहते हैं प्राइवेट, तो आपको क्या करना है, जब एमए का बोर्ड फॉर्म भरा जाता है रेगुलर वालों का, उसी के समय आप इजीली केवल आपको बोर्ड फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ पर आपको मेंशन कर देना होता है प्राइवेट। तो प्राइवेट आप मेंशन करके जिस भी कॉलेज से करना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज से करना चाहते हैं, वहाँ पर उसका नाम दे के वहाँ पर आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, आपका एडमिशन हो जाता है ईजिली। बहुत एकदम शानदार तरीका है और आसान तरीका है। तीसरा है ओपन यूनिवर्सिटीज़। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको बहुत जगह डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और कुछ जगह जो बहुत रेपुटेड होती हैं वहाँ पर आपको देना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर मेरिट सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डायरेक्ट की। अब बात करें अगर एंट्रेंस की, तो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छे लेवल की, वो सारी की सारी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, एयू की बात करें, तो एयू में बहुत सारे कॉलेज हैं। अब एयू जो है एक एंट्रेंस टेस्ट करवाती है अपने लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, और उसमें सभी लोग प्रिपेयर होते हैं। अब आपका कट ऑफ एक तैयार किया जाता है, अगर आपका कट ऑफ अच्छा है तो आपको कैंपस में मिल जाता है सिलेक्शन, लेकिन अगर आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम है तो इससे रिलेटेड जो कॉलेज होते हैं उनमें आप एक चार्ट तैयार किया जाता है और जिस कॉलेज में जो मेरिट जाती है उसके हिसाब से आपको उन कॉलेज को अलॉट किया जाता है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है, उसके बेसिस पर अपने रिलेटेड कॉलेजों में एडमिशन देती है। तो ये तो बात हो गई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। अब गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं वो भी बहुत जो अच्छे कॉलेज होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं, नहीं तो मेरिट सिलेक्शन के माध्यम से एडमिशन देते हैं। और कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं, जैसे कि इग्नू की बात कर लें तो इग्नू में भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको मेरिट के बेसिस पर या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है और कुछ में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी करवाया जाता है। अब लास्ट आता है मेरिट सिलेक्शन। तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे जो आपको मेरिट सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी मेरिट सिलेक्शन देती हैं, यानी मेरिट को देखते हुए आपको सेलेक्ट करती हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एडमिशन प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में लेना है या फिर किसी कॉलेज में लेना है। तो आपको जिस कॉलेज में लेना है या फिर जिस यूनिवर्सिटी में लेना है तो उस पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर पूरा प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके बेसिस पर आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है या डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है या फिर मेरिट चार्ट प्रिपेयर किया जाता है आपके एकेडमिक का, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो अब ये काम आपको करना है, समझ लीजिए ये आपका होमवर्क है। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
और इस टाइप की अगर आपको और वीडियोज़ चाहिए तो हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।